त्रिभुवन दास केशीभाई पटेल भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और किसान नेता थे, जिन्हें अमूल सहकारी आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1930 में गुजरात के खेड़ा जिला आनंद के पास हुआ। 1940 के दशक में किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। बिचौलिए उनका शोषण कर रहे थे। तब त्रिभुवन दास पटेल ने किसानों को एकजुट किया। 1946 में उन्होंने कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन बनाई। उन्होंने एक युवा इंजीनियर वर्गीस कुरियन को अपने साथ जोड़ा। पटेल ने लीडरशिप संभाली, कुरियन ने टेक्नोलॉजी और बिजनेस संभाला। 1955 में अमूल ब्रांड लॉन्च हुआ। नाम आया संस्कृत के अमूल्या से, मतलब अनमोल, और मक्खन बना हर घर की पहचान। सन 1965 में भारत सरकार ने बनाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और अमूल मॉडल पूरे देश में फैलने लगा। सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक। सन 1990 में अमूल की आइकॉनिक अटरली बटरली डिलीशियस गर्ल एड हर दिल में बस गई। सन 2000 से अमूल बन गया भारत का सबसे भरोसेमंद डेयरी ब्रांड। दूध, बटर, आइसक्रीम, चीज, हर जगह अमूल ही अमूल। अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये है किसानों की ताकत और भारत की शान। अमूल एक कोऑपरेटिव सहकारी संस्था है, मतलब इसे लाखों किसान मिलकर ओन करते हैं। लगभग 36 लाख 3.6 मिलियन दूध उत्पादक किसान इसके असली मालिक हैं। यह ब्रांड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF ऑपरेट करता है, जो इन किसानों की संस्था है। सन 2025 के अनुसार इसके चेयरमैन अशोक भाई बी चौधरी हैं। वे इसका मैनेजमेंट संभालते हैं। अमूल का हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में स्थित है। अमूल का प्रॉफिट किसानों के पास कैसे आता है, चलिए इसे समझते हैं। किसान जब गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध देता है, तभी उसी समय उसकी फैट क्वालिटी के हिसाब से पेमेंट तय होता है। यह पैसा उसे हफ्ते में या रोजाना दे दिया जाता है। यही दूध आगे चलकर बटर, चीज, आइसक्रीम बनकर मार्केट में बिकता है। यह काम करता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। यहाँ से एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट होता है। मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सैलरी जैसे खर्च निकालने के बाद जो पैसा बचता है, वही होता है नेट प्रॉफिट। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यह पैसा सीधे खुद नहीं रखता। यह प्रॉफिट जाता है डिस्ट्रिक्ट यूनियंस, फिर विलेज सोसाइटीज, फिर किसानों तक। इसे कहते हैं बोनस या डिविडेंड। साल के अंत में किसानों को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, यानी दूध का प्राइस तो मिलता ही है, उसके साथ बोनस भी जुड़ जाता है और यह उनकी टोटल अर्निंग होती है। किसानों को मालिक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि कोऑपरेटिव में किसान शेयर रखते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं, डिसीजन में हिस्सा होता है, इसलिए प्रॉफिट भी उन्हीं का ही होता है। अमूल एक ऐसी कंपनी है जिसमें किसान ही सप्लायर भी हैं, मालिक भी हैं और निर्णय लेने वाले भी हैं। इसलिए कहा जाता है कि अमूल किसानों की अपनी कंपनी है। अगर लोग मिलकर ईमानदारी से और सही दिशा में काम करें, तो वे अपनी जिंदगी और पूरे समाज को बदल सकते हैं, क्योंकि सफल सोच ही सफल जीवन बनाती है।